कम से कम इनका हो तो जाएगा ये इस तरह का काम करते हैं। बिल्कुल सेटिंग से खड़ा केवल आतंकवादी का ढका जाता है। भैया थोड़ा नीचे कर और पीछे से उधर हो जाओ और यहाँ आ जाओ। थोड़ा सा धीमे से हमारे तो चलेगा ए भाई एक वर्दी वाले इनको एक वर्दी वाले के बीच में रखिए, ये पता ही नहीं चलेगा। लोग और चलिए आइए। नहीं दूसरे पर गोला चलता रहे। ऐसे ऐसे ही करता था सर। थोड़ा जूम कर लेंगे। जनपद बस्ती के थाना पैकुलिया अंतर्गत एक लड़की के घर से गायब होने के संबंध में स्थानीय थाने को दिनांक 20 मार्च 2025 को एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें परिजनों द्वारा यह आशंका व्यक्त की गई थी कि एक लड़का जो शादी के इरादे से उसको बहला फुसला के कहीं ले गया है और वो लड़की मिल नहीं रही थी। इस सूचना के आधार पर सुसंगत धाराओं में पैकुलिया थाना में अभियोग का पंजीकरण कराया गया था। कल दिनांक 21 मार्च 2025 को एक डेड बॉडी मिलने की सूचना थाना नगर अंतर्गत प्राप्त हुई, जिसकी पहचान उसी लड़की के रूप में हुई थी। उसके परिजनों द्वारा अन्य साक्ष्य संकलन जब किया गया तो उसके बाद आज इस अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम सूरज उर्फ अजीत पुत्र कृष्ण कुमार है। बेसिकली इससे जो पूछताछ की गई है तो इसके द्वारा ये कबूल किया गया है कि लगभग 6-7 महीने पहले से उस लड़की के साथ इसके दोस्ताना ताल्लुकात हुए थे। उसके बाद ये बम्बई जाने वाला था। लड़की द्वारा जिद की जा रही थी कि साथ में ले चले, क्योंकि वो लड़की माइनर थी। इस आधार पर उस दोनों के बीच में विवाद हुआ था और उसके द्वारा हत्या कारित करके और उसको उस नदी में फेंका गया था। शव की बरामदगी आज पोस्टमार्टम कराने के उपरांत अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई कराई जाए। केस में रेप जैसी घटना भी सामने आई है कि उसके साथ रेप वगैरह किया? नहीं, देखिए दरअसल जो प्राथमिक स्तर पर डेड बॉडी की एग्जामिन की गई है, इस तरीके की कोई पुष्टि तक समय नहीं हुई है। आज पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी हो रही है 24 घंटे के अंतर्गत, चूँकि इस तरीके की गिरफ्तारी और बाकी चीज़ें हुई हैं। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई होगी। ठीक सर, थैंक यू। अपराध और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के शासन और उच्चाधिकारियों के जो आदेश निर्देश थे, उस अनुक्रम में आज एक जनपद बस्ती की स्थानीय कलवारी पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इन अभियुक्तों के पास से असलहा बनाने की फैक्ट्री और कुल 10 अवैध असलहे की बरामदगी हुई है। साथ ही साथ 10 जिंदा कारतूस और अन्य उपकरण बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर स्थानीय थाना में सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कराया गया है। प्राथमिक स्तर पे जो विवेचनात्मक कार्रवाई कराई गई है, जो इनके क्रिमिनल हिस्ट्री के विषय में जानकारी की गई है, 8 में से जो 5 क्रिमिनल्स ऐसे हैं जिनके क्रिमिनल हिस्ट्री की जानकारी भी हो रही है। बाकी और चीज़ों का संज्ञान लेकर के हम जानकारी करा रहे हैं कि इनके बैकवर्ड लिंकेज क्या थे, फॉरवर्ड लिंकेज क्या थे,
क्या इनका मोटिव था, क्यों इस तरीके की फैक्ट्री चला रहे थे, ये सारे प्रकरणों पे वैधानिक कार्रवाई जांचोपरांत और आगे की जाएगी। कब से चल रही थी फैक्ट्री? अभी जो बताया जा रहा है इनका इतिहास पहले भी रहा है। कुछ अपुष्ट जो जानकारी मिली है कि शायद इनके पूर्वजों के माध्यम से भी इस तरीके की चीज़ें होती रही। इस चीज़ों को हम वेरीफाई करा रहे हैं। कहाँ से सीखा इन्होंने, ऐसा कुछ बताया? अब कई चीज़ें पुलिस को बताया है जिसको वेरीफाई कराए बगैर इस स्तर पे कहा जाना ठीक है। सर ट्रेनिंग भी लिए थे लोग? अब एक्चुअली कोई भी चीज़ जब किसी उपकरण वगैरह के विषय में लोग करते हैं तो कहाँ से सीखते हैं, क्या सीखते हैं, कहाँ से उपकरण लाते हैं, किसको बेचते हैं, मकसद क्या रहता है, क्या क्या चीज़ें, ये सारी विवेचना का पार्ट है जिसको हम करा। 8 में से पहले भी कभी कोई पकड़ा गया था? हाँ बिल्कुल, इसमें से पहले 5 की क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। इसी अपराध में? नहीं, कई तरीके के अपराध हैं और भी अपराध हैं और इसमें इनका इतिहास रहा है।